So let us start the issue of debentures, and I'm starting the things with the NCERT content, which is easily available online, latest version, और नहीं भी होगा तो आपके सामने चल ही रहा है। सबसे पहले समझते हैं डिबेंचर क्या चीज होती है। डिबेंचर बेसिकली होता है एक लोन डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग डेट, वो कहलाता है आपका डिबेंचर। ठीक है जी। अब बात ये आके निकल कर आती है कि डिबेंचर के बारे में लिखा, डिबेंचर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबेरे व्हिच मींस बोरो। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। आपने कंपनी को उधार दिया और कंपनी ने क्या कर दिया, आपको एक ठप्पा लगा के दे दिया कि दिस हैज गिवन अस लोन, या वी एक्नॉलेज अ लोन ऑफ रुपीज इतना इतना फ्रॉम XYZ, और सर्टिफाइड और साइन डेट सील लगाकर डॉक्यूमेंट बन गया। आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने बदले में क्या दिया, एक डिबेंचर का सर्टिफिकेट दिया, उससे ज्यादा कुछ थोड़ी दिया। ठीक है। तो जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसका बैंक बढ़ता है और उसका डिबेंचर नाम की लायबिलिटी बढ़ती है। डिबेंचर कैन बी लॉन्ग टर्म, डिबेंचर कैन बी शॉर्ट टर्म। अगर डिबेंचर लॉन्ग टर्म हुआ तो वो किसके अंदर आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनेगा। और डिबेंचर शॉर्ट टर्म हुआ तो किसके अंदर बनेगा, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बनेगा। इतना। लेकिन अगर डिबेंचर्स रिडम्पशन होने वाला है, डिबेंचर का रिडम्पशन चलने वाला है, तब क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो पहले आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर इन्वेंट्री, bonds and any other securities of a company whether constituting a charge on assets or not। यहां दो चीजें निकल कर आई हैं, बॉन्ड और एक चीज निकल कर आई है चार्ज। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। जब हम बोलते हैं सिक्योरिटीज तो उसके अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड हर कैटेगरी की चीजें इंक्लूड होती हैं। जब हम बोलते हैं शेयर तो उसके अंदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूड होते हैं। और जब हम बोलते हैं डिबेंचर्स तो उसके अंदर क्या होता है, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इंक्लूड होते हैं। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसका डिफरेंस अभी थोड़ी देर में आपको मैं बता दूंगा, एंड यू विल अंडरस्टूड दैट। थोड़ा और आगे चलते हैं। इट फर्दर सेज बॉन्ड, बॉन्ड इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट इशूज अ बॉन्ड। थोड़ा होल्ड करते हैं, जरा समझते हैं इसके बारे में। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने ध्यान दिया होगा, आपका चैप्टर क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू नहीं करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। आरबीआई की बॉन्ड भी कहते हैं उसको, ट्रेजरी बिल। आरबीआई जो है इशू करती है ट्रेजरी बिल। ठीक है। तो ट्रेजरी बिल जो इशू होते हैं वो 25,000 के डिनोमिनेशन में होते हैं, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, ऐसा करके। अब होता क्या है कि अगर किसी डिबेंचर के साथ प्रीफिक्स में परसेंटेज इंक्लूड है तो उसे क्या बोलते हैं, वो परसेंटेज इंक्लूड होती है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब क्लास चल रही है तो सिर्फ क्लास पे ध्यान दीजिए। मुझे कल लिटरली यहाँ इस जगह पर सबके फोन उठवा के यहाँ रखवाने पड़े थे। ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, वो अपना इंस्टाग्राम पे मीम्स देख रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, गिलगिला रहे हैं। इससे थोड़ी पढ़ाई होने वाली है। कुल मिलाकर आपके पास उंगलियों में गिनने लायक दिन रह गए हैं, तो प्लीज थोड़ा चीजों को सीरियसली लीजिए। और आप समझिए ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, इनका रिवीजन होना मुश्किल हो जाएगा, टाइम कम है। फंडामेंटल, पार्टनरशिप, एडमिशन एडमिशन वो मैं रिवाइज कर लूंगा, इनका रिवीजन होना थोड़ा सा मुश्किल। थर्ड बुक का तो रिवीजन बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता है। तो जो चीजें चल रही है उनको थॉरोली करके चलिए, ये मान के चलिए कि इनका रिवीजन नहीं होना है। इशू ऑफ शेयर एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा शॉर्टकट मेथड के तरीके से, लेकिन इशू ऑफ डिवेंचर शायद मुश्किल हो जाएगा, और थर्ड बुक तो होती नहीं रिवीजन, बिल्कुल ना, रेशो और कैश फ्लो का तो रिवीजन होता ही नहीं है। सो ध्यान से करिए चीजों को। तो अब क्या होता है आपके पास, अगर हमने बोला कि हमारे पास 8%, 10% जो डिबेंचर होते हैं, इसका मतलब उस डिबेंचर पर 10%, 8% इंटरेस्ट है। अगर आप डिबेंचर को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर डिबेंचर पे इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे आरबीआई के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, 25,000 का ट्रेजरी बिल है, वो इशू होता है कितने में, 22,000 में। ठीक है जी। यानी कि दे आर इशूड एट डिस्काउंट। और जब एक साल बाद, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, या कुछ महीने बाद, 364, 565 डेज बाद जब उनकी मेच्योरिटी होती है, तो वो कितने पे होती है, पूरे 25,000 पे। यानी कि इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ, उसने सस्ता खरीदा और उसको फेस वैल्यू पे उसका क्या हुआ, रिडम्पशन हुआ, उसका पैसा मिल गया। तो ये जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट, इसे डिस्काउंट नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं नोशनल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, नोशनल, NOTIONL, नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं, नेशनल इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं, नोशनल, नोशनल इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है। हिडन इंटरेस्ट है एक तरह का।
तो डिवेंचर है, लोन डॉक्यूमेंट है, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन दिखा तो ऐसे किसी तरह के डिवेंचर्स जिन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए शब्द यूज करते हैं कूपन रेट। अगर उस पर कूपन रेट मेंशन नहीं है तो उसे जीरो कूपन रेट बोलते हैं। और क्योंकि इन्हें हम डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं, इसीलिए इनको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बॉन्ड जो होते हैं इनके सिनोनिम्स हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन रेट, ऐसा करके। बॉन्ड की डेफिनेशन आपके सामने है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल और आगे चल के दिखेगी आपको। अब जरा देखिए, आपके पास कभी भी कोई डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, तो वो डिफरेंस आपको कैसे लिखना है? बेसिस ऑफ डिफरेंस शेयर एंड डिवेंचर ऐसे करके लिखना है। कभी जैसे एनसीईआरटी ने तो क्या कर रखा है, स्पेस बचाने के लिए, क्योंकि इनके पास स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है, इन्होंने उसको पैराग्राफ फॉर्म में बना के दे रखा है। आपको ऐसा नहीं करना एग्जाम में, आपको जो डिफरेंस लेके चलना है, कैसे लेके चलना है? टेबुलर फॉर्म में। इवन इफ क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, डिफरेंस हैज टू बी गिवन इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले ओनरशिप, आप डिवेंचर होल्डर हैं तो आप क्या है, लेंडर हैं कंपनी के लिए, आप ओनर नहीं है। लेकिन आप अगर शेयर होल्डर हैं तो आप कंपनी के लिए क्या है, मालिक हैं। ओनरशिप किससे मिलती है? शेयर से मिलती है। ओनरशिप डिवेंचर से नहीं मिलती है। और ओनरशिप भी स्पेसिफिकली किससे मिलती है? इक्विटी शेयर से मिलती है, प्रेफरेंस शेयर से नहीं मिलती है। रिटर्न, शेयर्स पे रिटर्न क्या कहलाता है? डिविडेंड। डिवेंचर पे रिटर्न क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। बॉन्ड पे रिटर्न क्या कहलाता है? नोशनल इंटरेस्ट। क्या कहलाता है? नोशनल इंटरेस्ट। बॉन्ड पे जो मिलेगा आपको वो रिटर्न ही तो होता है। 22,000 का बॉन्ड 25,000 में रिडीम हो रहा है तो क्या कहलाता है? नोशनल इंटरेस्ट कहलाता है। आज भाई सब नहीं आए ना, ऑनलाइन ना ऑफलाइन? नहीं ऑनलाइन। लक्ष्य इज देयर इन द क्लास? आई डोंट सी हिम। Yes, sir, I'm there. अच्छा ठीक है। रिपेमेंट, क्या इक्विटी शेयर की पेमेंट कम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी करनी होती है? नहीं करनी होती। जब कंपनी वाउंड अप होगी, जब कंपनी खत्म होगी, बंद होगी, डिसॉल्व होगी, तभी करनी पड़ेगी। पर क्या डिबेंचर की रिपेमेंट लाइफ टाइम में नहीं करनी होती? करनी होती। लोन है भाई, वापस करना पड़ेगा, रिपेमेंट होती है। हाउएवर अगर डिबेंचर इररिडीमेबल हैं तो शायद उसकी नहीं करनी पड़े, अदरवाइज जनरली डिबेंचर्स की पेमेंट आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में करनी पड़ती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वोटिंग राइट किस में होता है? शेयर्स में। कौन सा? इक्विटी शेयर्स में। प्रेफरेंस वालों को नहीं, डिबेंचर वालों को ना, नो वोटिंग राइट। तो जब आप लिखेंगे वोटिंग राइट तो आप लिखेंगे शेयर्स में यस, डिबेंचर में नो, ऐसा नहीं लिखना। दे हैव वोटिंग राइट, शेयर होल्डर है वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर डोंट हैव वोटिंग राइट, ऐसा सेंटेंस लिखना है पूरा। ठीक है, और चलते हैं आगे। ये बिजनेस स्टडीज में भी ध्यान रखना, डिफरेंस के क्वेश्चन को आप पूरे पूरे सेंटेंस में लिखेंगे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या ज्यादा सिक्योर होता है? शेयर ज्यादा सिक्योर होते हैं या डिबेंचर ज्यादा सिक्योर होते हैं? सुनिए भाई, शेयर के अगेंस्ट कोई चीज मॉर्गेज नहीं होती है। मालिक है, शेयर होल्डर है, सब कुछ उनका है, उन्हें मॉर्गेज रखने की जरूरत है कुछ क्या? बिल्कुल नहीं। डिबेंचर्स आउटसाइडर्स हैं। अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं, वो कहते हैं बताओ मॉर्गेज क्या रख रहे हो? भारत कहता है ए आई एम हियर। कहते हैं क्यों? माय मॉम सेज यू आर प्रीशियस टू मी। तो बच्चों ने पूछा था मम्मी कोहिनूर से भी ज्यादा प्रीशियस? हाँ बेटा, कोहिनूर से भी ज्यादा प्रीशियस, जैकब से भी ज्यादा प्रीशियस। अब नहीं बोलेंगे अब नहीं बोलेंगे तो आप नहीं, कोई वैल्यूएबल। तो अगर सिक्योर डिवेंचर हैं तो उनके अगेंस्ट क्या रखा होगा? कोई चीज मॉर्गेज रखी हुई होगी। और जब डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं तो वो सिक्योर होते हैं बाय वे ऑफ चार्ज। बाय वे ऑफ चार्ज। चार्ज क्या चीज होता है उस पर डिस्कशन हम करेंगे। और थोड़ा सा अपना कंधा रख लो बेटा, सर रख के सो जाएगा वो। रख लो रख लो। आएंगे आएंगे, उस पर भी आएंगे, अभी आएंगे। ठीक है जी। तो वो जो डिवेंचर्स होते हैं जो कि सिक्योर्ड होते हैं, दे आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज। और वो चार्ज फिक्स भी होता है और फ्लोटिंग भी होता है। अभी फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज में मैं आऊंगा, वो डिस्कशन में मैं करके दिखाऊंगा आपको। फिर एक कन्वर्टेबिलिटी। डिवेंचर्स देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिवेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, या न्यू कैटेगरी ऑफ डिवेंचर्स, उन्हें कहते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ये दो तरह के होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल। ऐसे ही डिवेंचर्स जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उनको कहते हैं हम नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है जी, उनको कहते हैं अच्छा सॉरी, कन्वर्टेबिलिटी। शेयर्स जो होते हैं ना, इक्विटी शेयर्स, उन्हें प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्टेबल होंगे तो उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन डिवेंचर्स
उनको नए डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको नए प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उनको इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिबेंचर का रिडम्पशन जो चैप्टर है ना, उसमें रिडम्पशन बाय कन्वर्जन भी है। तो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन जो है ना, वो आपके सीयूटी में पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम में नहीं है। चलिए जी, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था ना कि चार्ज का मतलब होता है मॉर्टगेज, रखना किसी एसेट्स को एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं विच आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, दो तरह का, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। मान लिया जाए आपने 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स इश्यू करे, ठीक है, और उसके बदले में क्या कर दिया, एक प्लांट जिसकी कीमत 50 लाख रुपए या 40 लाख रुपए उसे मॉर्टगेज कर दिया, तो ये कहलाता है फिक्स्ड चार्ज। व्हेन एनी स्पेसिफिक एसेट मॉर्टगेज्ड अगेंस्ट व्हाट, मॉर्टगेज अगेंस्ट व्हाट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो उसे कहते हैं फिक्स चार्ज। और ऐसे में क्या होगा कि जिस एसेट्स को आपने मॉर्टगेज रख दिया वहां पर, जिस एसेट्स को मॉर्टगेज रखा ना वहां पर, क्या होगा, उस एसेट्स को आप कहीं और मॉर्टगेज नहीं कर सकते हैं, उस एसेट्स को किसी न्यू कैटेगरी ऑफ डिबेंचर के लिए मॉर्टगेज नहीं रख सकते हैं, और उस एसेट्स को अगर बेचना होगा तो इन डिबेंचर होल्डर की आपको परमिशन चाहिए, अदरवाइज उसे नहीं बेच सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, किसी पर्टिकुलर एसेट्स को मॉर्टगेज नहीं रखती है, वो लेती है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज में नॉट अ स्पेसिफिक एसेट्स बट एनी ऑफ द गिवन एसेट्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉर्टगेज, फ्लोटिंग चार्ज। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय चार्ज। बच्चों को चार्ज लगता है कौन सा वाला, फंडामेंटल वाला, वो अप्रोप्रिएशन और चार्ज वाला, वो लिख देते हैं क्या, चार्ज मींस क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ना 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 ना, वहां लिखा है चार्ज और अप्रोप्रिएशन वाली बात। जब वो बोलते हैं व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, तो चार्ज का मतलब वो मॉर्टगेज वाली की बात कर रहे हैं जो इश्यू ऑफ डिवेंचर में यूज होने वाली है, ठीक है। मतलब जब भी हमें क्वेश्चन देते हैं व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, अगर मैंने मान लो 100% बच्चा होगा तो कम से कम 70% बच्चा चार्ज और अप्रोप्रिएशन वाला चार्ज लिखता है। तो अगर व्हाट इज मेंट बाय चार्ज आया तो समझ लेना वो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में चार्ज यानी मॉर्टगेज वाली की बात कर रहे हैं। क्लियर है जी। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी एसेट्स, कोई भी चार्ज नहीं रखा जाता, ना फिक्स ना फ्लोचिंग रखा जाता है, और वो चलता आगे अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर्स क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं और इररिडीमेबल होते हैं। डिवेंचर्स व्हिच कैन बी रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी या आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, उन्हें कहते हैं हम क्या, रिडीमेबल डिवेंचर्स। और बाकी डिवेंचर्स क्या होते हैं, इररिडीमेबल डिवेंचर्स, यानी कि कंपनी की लाइफ में नहीं, जब कंपनी वाउंड अप होने वाली होगी तभी हम क्या करेंगे, उसको क्या कर सकते हैं, उसको तब उनका रिडम्पशन होता है, उनको कहते हैं आप क्या, ठीक है। जो स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ दिख रहा है क्या, बताइए मुझे, अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन में, मुझे लिख रहा हूँ, बताइए। यस सर। वही शीट दिख रही है, कुछ और दिख रही है? सर सर वही एनसीईआरटी शीट दिख दिख रही रही है। है। हाँ, वही आ रहा है, अच्छा, कुछ और चीज तो नहीं आ रही ना, क्योंकि मैंने स्क्रीन पे कुछ और चला दिया है। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, अरे एक बात बताओ मुझे, मैं चलो एक एग्जांपल देता हूँ अनसिक्योर्ड क्या होता है। भरत जी हैं, वो अपनी आसपास के एरिया के बहुत ही मशहूर और बहुत ही अमीर लाला जी हैं, ठीक है। तोंद वाले लाला नहीं, स्मार्ट हैंडसम डैशिंग टाइप ऑफ लाला जी हैं, ठीक है जी। अब होता ये है कि आपने देखा होगा ना, चढ़ते सूरज को सब क्या करते हैं, सलाम करते हैं। हिंदी में कहा होता है चढ़ते सूरज को सलाम करना, मतलब सब लोगों को मालूम है कि अगर भरत जी के पास हम जाएंगे, इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में जैसे मिडास टच है, जिस चीज पे हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगा। तो ये अगर किसी भी चीज में, किसी भी बिजनेस में हाथ लगाते हैं, जैसे सोने के बिजनेस में हाथ लगाएंगे तो लोग सो जाएंगे, बिस्तर लग जाएगा, गहरी नींद आएगी। जगाओ भाई साहब को, बेटा रिकॉर्डिंग में जा रहा है सारा कुछ है। बांसुरी लिया है तुम्हारे लिए। अब सुनिए कैसे होता है ये, मतलब जो अनसिक्योर्ड क्यों होते हैं, देखिए डिवेंचर्स, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो भरत के पास, भरत पैसा कमाता है, तो राघवी कहती है सुनो लाला जी, ये मेरा 500 रुपये ले लो, इसे लगा देना बिजनेस में। भरत कहता है क्या दिक्कत है, आने दो। भरत ने पैसे लगाया 500 रुपये, उसके से 100 रुपये कमाया। राघवी को 25 रुपये पकड़ा दिया, 75 रुपीज अपने पास रख लिया, राघवी हैप्पी, बैठे बैठे पैसा भी सिक्योर है। इसी से तो शुरुआत हुई बैंकिंग सिस्टम की। एक व्यक्ति जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, अब इसके पास पैसा है तो उसने अपने पास अपने हाथी घोड़े भी रखे हुए हैं, सोल्जर्स भी रखे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी रखे हुए हैं।
ठीक है, अब इनके मन में लालच आ गया। राघवी कहती है जी इंटरेस्ट तो दे रहे हो आप, हमारा पैसा वापस करो। इन्होंने लठैतों को बोला शू, डंडों से पिटाई कर दी राघवी की। तो ये अनमॉनिटर्ड सिस्टम होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम आरबीआई के थ्रू क्या होते हैं, मॉनिटर्ड होते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत वैसे ही हुई। एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, लोगों से पैसा लेता है, उनके पैसे को लगाता है, उससे कमाता है, कुछ पैसा उनको दे देता है। दिस हैपेंस इन बैंकिंग। तो इसी तरह से ब्लू चिप कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बाकी अच्छी कंपनीज हैं, वो अगर बोलते हैं कि भाई हमें डिबेंचर इशू करने हैं, तो लोग सर के बल भाग के जाते हैं, हाँ जी हम खरीद रहे हैं। फिर हम उनसे ये बोलेंगे, ए मुकेश मॉर्टगेज क्या रख रहा है, ऐसे बोलेंगे, एंटीलिया रख ले, वो कहेगा हाँ एंटीलिया रख लेता हूँ, आजा। तो क्या तुम रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिवेंचर्स को मॉर्टगेज करके रखोगे क्या? नहीं रखेंगे। इसीलिए उन्हें अनसिक्योर्ड कहा जाता है। उन कंपनी की गुडविल इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि आप उसको नहीं कर सकते हो। राधा किशन दमानी हो गए, और अदानी हो गए, मुकेश धीरूभाई अंबानी हो गए, सब नी है, ठीक है। ये कहते हैं नो नो नो, क्या नो 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 मॉर्टगेज, कुछ नहीं। इनका नाम ही इतना बड़ा होता है, नहीं जरूरत पड़ती मॉर्टगेज करने के लिए। इसलिए जो बहुत बेहतरीन कंपनी होती है वही बॉन्ड इशू करती हैं, वही डिबेंचर्स इशू करती हैं। बाकी कंपनी को तो शेयर का पैसा लेने में परेशानी हो जाती है, जबकि हम ओनरशिप ऑफर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो क्या हो गया ये? अच्छा, कन्वर्टेबल हमने बोला विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉन अमाउंट ऑफ शेयर्स, which cannot be converted into known amount of shares or debentures of any other category of bond. अच्छा, अब आया क्या? कूपन रेट ऑफ व्यू, कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी डिबेंचर के साथ स्पेसिफिक रेट मेंशन है तो उसे कहते हैं कूपन रेट, ठीक है। और अगर उसके साथ कोई कूपन रेट नहीं तो क्या बोलते हैं उसको? जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स या डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको? जीरो कूपन रेट कहते हैं। और सुनो, these debentures are issued with specific rate of interest which is called coupon rate. Specified rate may be fixed or floating. फिक्स रेट है तो ठीक है, फ्लोटिंग रेट बैंक के रेट के साथ एसोसिएटेड होता है। बैंक भी तो होम लोन कैसे देता है? फिक्स और फ्लोटिंग भी देता है ना, है ना। सपने सुहाने लड़कपन के, छाए आंखों में बाहर बन के, जाओ मुंह धोआओ। मतलब क्या पुरानी पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने तुम्हें सुनाने पड़ते हैं मुझे। जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स क्या हुए? देखो बेटा, ना तो मेरा कंटेंट इतना स्ट्रांग होता, ना मेरी आवाज इतनी सुरीली है कि तुम्हें नींद आए। फिर क्यों नींद के झोंके चल रहे हैं? हाँ, अच्छा ठीक है। इसने बोला कि इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स, उनको किस पे इशू किया जाता है? डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। अब तुम इंटरेस्ट तो दे ही नहीं रहे जीरो कूपन में, तो कैसे कंपनसेट करोगे इन्वेस्टर्स को? उनको डिस्काउंट पे इशू करते हैं। और उनका पेमेंट किस पे होती है? एट पार पे। तो नोशनल इंटरेस्ट जो होता है वो फायदा होता है, ठीक है जी। बैंक रेट से, अरे मार्केट में सुनो, बैंक हमसे क्या ले रहा है? बैंक हमसे जो डिपॉजिट ले रहा है उसमें 4% इंटरेस्ट दे रहा है। और अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊं तो बैंक मुझे 8% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट ले रहा है। ये होता है, ठीक है जी। अब बारी है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई डिवेंचर होल्डर का नाम, पता, एड्रेस वेड्रेस सब हमने कहाँ रख दिया? हमने किसके अंदर रख दिया? अपने पास लिस्ट बना के रख दी। तो उन डिवेंचर्स को कहते हैं क्या? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। और जिन डिवेंचर्स का नाम, पता, एड्रेस वेड्रेस हम नहीं रखते उनको क्या कहते हैं हम लोग? बेयरर डिवेंचर्स होते हैं। अब जरा समझिए कि बेयरर डिवेंचर्स क्या होती है। वो मैं आपके सामने एक और डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, देखिए जरा। ये आपको दिख रहा होगा कुछ, एक नोट दिख रहे होंगे, गांधी जी का नोट, छपा हुआ नोट दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अच्छा, दिख रहा होगा पूरा। दिख रहे हैं? हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर दूं स्क्रीन को। कोई पढ़ के सुनाएगा मुझे क्या लिखा है ऑनलाइन में? क्या लिखा है? मैं धारक को क्या, आई प्रॉमिस टू, क्या लिखा हुआ है जरा बताओ देख के। आई प्रॉमिस टू बेयर द सम ऑफ रुपीज कितना? 2000। और किसके सिग्नेचर हैं? हाँ, राहुल मेहरा के साइन है इस पे। ठीक है, कुछ खास, कुछ स्पेशल बताइए। ले आओ, इधर ले आओ। हाँ, वो पर तुम समझो तो सही। देखो एग्जांपल, इधर दिखा, इधर दिखा। भाई अगर मान लो ये अगर हमारे पास ये नोट अगर हमारे पास है 500 रुपए का, ये राहुल की जेब से गिरा और सड़क पे, और उसके पड़ोसी शाश्वत ने उठा लिया। राहुल कहता मेरा, शाश्वत कहता पढ़ क्या लिखा है?
है, पढ़ के लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। बेरर कौन? जिसके हाथ में नोट, वो मालिक, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही डिबेंचर बेरर कौन से? जिसके पास वो डिबेंचर का फिजिकल पोजीशन है, वही क्या हो गया? उसका ओनर हो गया। या जिसके डीमैट अकाउंट में चला गया, वो क्या हो गया? उसका ओनर हो गया। ठीक है। और बाई चांस पता चला राहुल की जेब से भी गिर गया, रिक्शे वाले ने उठा लिया, राहुल कहता है मेरा, रिक्शे वाला कहता है मेरा, कहते हैं क्या? नोट। तो नोट उसका हो गया। तो यहाँ अगर कोई व्यक्ति आपको इस 500 रुपए के नोट के बदले में, या जो 2000 रुपए का नोट है उसके बदले में वैल्यू की आइटम देने से मना करता है, इस नोट को एक्सेप्ट करने से मना करता है, तो भागे भागे आरबीआई की बिल्डिंग में जाइए, गवर्नर का दरवाजा खोलिए, लाओ बे मेरे पैसे वापस कर। ऐसा नहीं होता। बट आप क्या करेंगे? आपको 2000 की वैल्यू का कुछ प्रीशियस, जनरली प्रीशियस मेटल, जनरली गोल्ड आपको दिया जाए। है जी? क्या चीज बेटा? गवर्नर के लीगल एक्शन लोगे? हैं? नहीं, आपकी पावर नहीं है, वो आरबीआई लेगी एक्शन। आरबीआई लेगी बेटा एक्शन, तुम नहीं लोगे। यू आर नॉट फ्री टू टेक एनी एक्शन, यू आर नॉट अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप कंप्लेंट करोगे, आपकी कंप्लेंट के बेस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्शन लेगा। बट यू मस्ट हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपने बोला कि ये मेरा 2000 का नोट है, ये उसने कहा था नहीं लेता मैं, भाग जाए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पाकिस्तानी चाहिए नोट चाहिए, हम तो डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स। ठीक है। आपने कहा ठीक है भाई, तू लिख के दे दे मुझे। उसने कहा ले मैं लिख के देता हूँ। फंस गया वो। लेकिन आपके देश में अब पता क्या हुआ? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, नेपाल ने 500 और 1000 रुपए के नोट लेने ही बंद कर दिए, और इंडियन करेंसी के 2000 नोट को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया उसने। नेपाल गवर्नमेंट का बहुत नुकसान हुआ। 500 1000 करेंसी के नोट से टाइम पे नहीं करवाए, फिर स्पेशल एग्रीमेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर लेवल की बातचीत हुई, तब जाके उसको बदला गया। चलिए, हाँ, होल्ड करिए। अब बेयर डिवेंचर का मतलब समझे? वो डिवेंचर जिनका कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसके हाथ में वो डिवेंचर है, वही क्या है? उसका मालिक है। इन्हें कहते हैं बेयर डिवेंचर्स। क्लियर है जी? चलिए, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि व्हाट इज मेंट बाय, अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक व्यक्ति जो वस्त्र विहीन हो उसे क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति वस्त्र विहीन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अबे बिना कपड़ों का व्यक्ति। हाँ, 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 क्या कहते हैं बता? अबे नेक्ड नहीं बोलेंगे, NAKED, नेक्ड। हाँ, मैं अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। नेकेड बोलेंगे ना। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि व्हाट इज मेंट बाय नेकेड डिवेंचर्स? वाओ, व्हाट अ टर्म। कोई बताए मुझे? गूगल पे सर्च ना करना। व्हाट इज मेंट बाय नेकेड डिवेंचर्स? पीछे से ऋषभ, क्या होता है नेकेड डिवेंचर्स? पिछली क्लास में पढ़ा था। बताओ बताओ, कल ही पढ़ा था। बता क्या होता है? नहीं याद है, बहुत बढ़िया। ये तो गजनी है भाई हमारे। ठीक, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अच्छा, क्या होते हैं बताइए फिर। चलो दिखाता हूँ क्या होते हैं। दिखाऊंगा नहीं, मतलब पढ़वाऊंगा। आ जाइए देखते हैं। स्क्रीन चल रही है भाई सामने, स्क्रीन। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योर डिवेंचर, मॉर्गेज डिवेंचर, या अनसिक्योर डिवेंचर, या क्या? नेक्ड डिवेंचर्स। वो डिवेंचर्स जो किसी चार्ज, फिक्स या फ्लोटिंग के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उनको बोलते हैं नेक्ड डिवेंचर्स। ये सोचा था ऐसा डिवेंचर जो नीम के पत्ते, आम के पत्ते पहन के चल रहा है, हुलुलुलु कबीले का सरदार। ऐसा नहीं। हाँ, और किसको बोल रहे हैं? कुछ नहीं। यार पता है, डिबेंचर्स जो होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्हें मार्केट में खरीदा बेचा जाता है। ठीक है। अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर है, तो जब उस डिबेंचर को आप एग्जीक्यूट करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, तो नए डिबेंचर होल्डर का नाम, पता, एड्रेस अपडेट होगा। ठीक है। लेकिन जब आप बेरर डिबेंचर्स हैं, उनको भी तो खरीदा बेचा जाएगा मार्केट में। जिसके हाथ में डिबेंचर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, स्टैम्प कंपनी की है, अगर किसी से गुम हो गया तो गए। ठीक है। फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास ये था, मेरे पास नहीं था।
तो लोग कोशिश करते हैं कि जनरली क्या डिबेंचर्स लेके चले, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स ही लेके चलें। बेयर डिबेंचर तो लाइक करेंसी नोट, मैं कहूँ ये 500 का नोट मेरा है, वो कहता है मेरा, हाउ विल आई प्रूव कि 500 का नोट मेरा है, मेरा नाम थोड़ी लिखा है उस पे। तो बेयर डॉक्यूमेंट के साथ ये परेशानी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी परेशानी। हाँ, अगर ये है कि मान लो, जैसे सपोज मान लो, जब लोग किसी को मतलब रिश्वत लेके पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, वो बैंक से स्पेसिफिकली एक नोटों की गड्डी इशू करते हैं, उस गड्डी के सीरियल नंबर नोट कर लिए जाते हैं, एक एक नोट का नंबर नोट कर लेते हैं, उस पर साइन बैंक मैनेजर के होते हैं, सबके साइन होते हैं, फिर उसको एनवेलप लेके रख लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने पास रखता है। फिर क्या करते हैं वो नोट रिश्वत में उसको दिए जाते हैं, उन पर एक पाउडर छिड़क दिया जाता है, और जैसे वो नोट अपने हाथ में लेगा तो वो पाउडर नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पाउडर होता है, वो पाउडर लग जाता है। फिर क्या करते हैं उसको, उस पाउडर वाले हाथों को क्या होता है, इमीडिएटली वीडियो रिकॉर्डिंग में एक पानी के अंदर डाला जाता है, तो गुलाबी रंग, गुलाबी गुलाबी, इसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना। अदरवाइज करेंसी में आप कैसे बोलोगे कि तूने लिया तूने नहीं लिया, ठीक है। फिर उन नोटों का सीक्वेंस कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखाया जाता है कि देखो ये करेंसी नोट वही है जो हमने दिए थे, हाँ ये वही है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, तुमने किसी के नोट में 1000 रुपए डाल दिया, रिश्वत दे दीजिए मैंने, वो क्या कहते मेरे थे, हाउ विल आई प्रूव। तो ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है। अगर उसने नोट लिए और उसके हाथ से रंग नहीं निकला तो बेकसूर है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप। एनीवे, सो टेन्योर के हिसाब से रिडीमेबल डिवेंचर, और एक उसको परपीचुअल डिवेंचर भी बोलते हैं। इरिडीमेबल को क्या बोलते हैं, परपीचुअल का मतलब कभी ना खत्म होने वाला, विच ऑलवेज एग्जिस्ट। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की परेशानी है, मैं हिंदी माध्यम का बच्चा, ठीक है। इस पर मुझे हिंदी में कविता आती है, कभी बाद में सुनाऊंगा। Convertible debentures which can be converted into new category of debentures, new category of shares, new category of preference shares, और ये फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। या तो पूरे के पूरे कन्वर्ट होंगे, या कुछ कन्वर्ट होंगे, कुछ कन्वर्ट नहीं होंगे। नॉन कन्वर्टेबल तो कभी कन्वर्ट होते ही नहीं है। कूपन रेट के हिसाब से क्या बनता है आपका, डाउट है कुछ? कूपन, जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट रेट, है ना, नोशनल इंटरेस्ट वहां होता है, एंड स्पेसिफिक रेट जो आपके रूटीन डिबेंचर्स आपको 10% 12% डिबेंचर दिखते हैं वही होता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और अनरजिस्टर्ड या बेरर डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स की क्या होती है, टाइप होती है, ठीक है। ये तो हमने एनसीईआरटी का हिसाब किताब देखा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जरा अपनी किताबें खोल लीजिए, अपनी बुक खोल लीजिए फटाफट से, जस्ट ओपन अप योर बुक्स, निकाल लीजिए किताबें आप। या समबडी रेज द हैंड। शाश्वत, तुमने हाथ क्यों खड़ा करा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या डाउट है आपका, बताओ। पेज नंबर 10.4 पे लिखा हुआ है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड, अ डॉक्यूमेंट which governs terms and conditions of issue of debentures, वो कहलाती है क्या, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। सारे रूल्स रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर जिस डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। और डीड का मतलब क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट which contains certain terms and conditions which are prevalent, which are relating to issue of debentures, उसे कहते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, और ये क्वेश्चन मैंने बाकी लोगों से भी पूछा था, who can be a trustee to a debenture trust deed, ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे अगली क्लास में ढूंढ के देंगे। who can be a trustee to a debenture trust deed, डिबेंचर ट्रस्ट डीड के ट्रस्टी कौन हो सकते हैं, कौन है जो हो सकते हैं, कौन है जो नहीं हो सकते हैं, ये जानना जरूरी है। हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट यू शुड नो दैट। डिबेंचर ट्रस्ट डीड का पता चला, ये तो बता दिया, ट्रस्टी कौन हो सकते हैं ये आप मुझे बताएंगे अगली क्लास में। थ्योरेटिकली हमने इतनी चीजें करी, आइए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, एक फ्लो चार्ट में बना के दिखा रहा हूँ आपके सामने, एंड आई शो इन द फ्लो चार्ट व्हाट ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वी आर गोइंग टू कवर अप हियर, ठीक। देखिए, और इशू ऑफ डिबेंचर्स आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। क्यों, एक आसान चीज बताता हूँ। सपोज सुन लो, क्या नाम है आपका, हाँ आपका नाम क्या है, सिड ने मुझे लोन दिया, या मान लो सिड ने राहुल से लोन ले लिया, कितने का लोन ले लिया, 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है। और बोला, क्या बोला, ऐसे बोला, एप्लीकेशन पर कितना दे देना भाई, 2 लाख दे देना, अलॉटमेंट पर कितना दे देना भाई, 3 लाख दे देना, फर्स्ट कॉल पे कितना दे देना, 2 लाख दे देना, और फाइनल कॉल पे कितना दे देना, 3 लाख देना। यानी जब जब मैं पुकारूं ब्रो आई नीड मनी, तू मुझे पहुंचा देना, है ना। व्हाट अ रिदमिक सिंग इज देयर। अभी हाथ मिला ना, देखो अभी इनके बीच में क्या होने वाला है, आप सुनो। सिड जो है
बहुत चतुर चालाक इंसान, और राहुल अल्ट्रा चतुर इंसान है। आइए क्या हुआ, एप्लीकेशन में बोला ब्रो पैसा चाहिए, उसने कहा ले जा। अलॉटमेंट में कहा ब्रो तुझे शेयर डिबेंचर अलॉट कर दिया, उसने कहा बढ़िया 3 लाख मिल गया। फर्स्ट कॉल 2 लाख वो भी दे दिया। उसके बाद इनमें हो गई लड़ाई, ठीक है, इनमें हो गई लड़ाई। किस बात की लड़ाई, ये दोनों एक ही सहेली को पसंद करने लग गए, हो गई लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। अब क्या हुआ कि सिड बोलता है ब्रो मनी, नो मनी विदाउट हनी, ठीक है, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, सिड बोलता है जा तेरे डिबेंचर फोरफीट कर दिए। मजाक चल रहा है क्या, तुम लोन ले रहे हो और बंदा तुम्हें लोन डिसबर्स नहीं कर रहा, तुम बोलो जा तेरा लोन हड़प, नहीं कर सकते। तो डिबेंचर में सबसे बढ़िया चीज क्या है, फोर फीचर नहीं होता, फोर फीचर नहीं होता, फोर फीचर नहीं होगा तो रीइश्यू नहीं होगा। तो मतलब चैप्टर हो गया आधा। क्या पढ़ना है, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, और इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश की एक अलग कैटेगरी होती है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। चिल, बस इतना। और डिबेंचर का इंटरेस्ट कैसे सेटल होता है वो, और लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो, और चैप्टर खत्म। नन्ना सा चैप्टर है, ठीक है, बच गए ना इतना कुछ देखने से। सो हम क्या पढ़ेंगे इधर, तो इज इट ओके कि डिबेंचर को क्यों नहीं हम फोरफीट करते हैं, है ना। सिड की और राहुल की शक्ल देख लेना और गेस कर लेना कौन था, वो कौन थी इनके बीच में जिसकी वजह से इनकी दोस्ती में दरार आई, जिसकी वजह से इनका ब्रो कोड टूट गया है। सर क्या कर रहे हैं, हाँ कुछ नहीं, चलिए देखते हैं। आइए देखें यहां पर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो लिख ही रखा है, ये हम इसकी कैटेगरीज देखते हैं क्या क्या होती है। नंबर 1 फॉर कैश, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपको याद है कंसिडरेशन अदर देन कैश हमने पहले भी करा था इसको डिस्कस, कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इसके बाद यहां है हमारा क्या, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मतलब एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी ऐसा करके। फॉर कैश में हम दो तरह से देखते हैं जनरली, एक ऑर्डिनरी तरीके से, सिंपल ऑर्डिनरी तरीके से, और एक फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, इस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब हम बोले डिबेंचर ऑर्डिनरी, तो ये एट पार पे हो सकता है, एट प्रीमियम पे हो सकता है, और एट डिस्काउंट पर भी हो सकता है। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेके चलते हैं तो क्या हो सकता है, फिर से एट पार पे इशू हो सकता है, एट प्रीमियम पे इशू हो सकता है, और एट डिस्काउंट पर इशू हो सकता है, ऐसे करके। कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी हम क्या करते हैं, फॉर, याद है एक्वायरिंग बिजनेस, एक्वायरिंग बिजनेस, अगर आपको, सॉरी फॉर एक्वायरिंग एसेट, अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स 10% भी आता है तो इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेने देना पीछे से इसका नहीं है। फॉर एक्वायरिंग बिजनेस ऐसा भी होता है। फॉर एक्वायरिंग एसेट्स में भी हम क्या कर सकते हैं, एट पार कर सकते हैं, एट प्रीमियम कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर भी यही पॉसिबिलिटी बनती है, एट पार कर सकते हैं, एट प्रीमियम कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट कर सकते हैं। एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें दो तरह से क्वेश्चन करते हैं हम लोग, विदाउट जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, और विद जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री, ऐसे लेके चलते हैं। ये फ्लो चार्ट है, ये हमें सिलेबस में पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है हमने इसको। इसके बाद कुछ चीजें और होती हैं
अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक, और दूसरी चीज एक और होती है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये आपका स्केलेटन है सिलेबस का। इसके हिसाब से आपको ठीक, यू वांट टू हेल्प देम आउट? श्योर सर, हाँ नाइस, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ये हम लेके इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशूड, मुझे नहीं पता, खुद देखो। एक्स लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। ये क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। चलिए आइए सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे बनेगा। सबसे पहली एंट्री बनेगी आपकी बैंक डेबिट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 इनटू, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे इशू प्राइस से विच इज 100 रुपया, 10 लाख रुपल्ली, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 10,000 इनटू हमेशा फेस वैल्यू विच इज 10 लाख। और क्या लिखेंगे, सॉरी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन and allotment account that will be with what 10 lakh। और क्या नरेशन लिखेंगे, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऐसा करके लिखेंगे एक एंट्री। दूसरी एंट्री क्या करेंगे अब आप, डिवेंचर एप्लीकेशन 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए से, टू 10% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट, है ना, डिवेंचर कैपिटल अकाउंट है ना, वही तो पूछ रहा हूं, डिवेंचर कैपिटल ना, क्यों नहीं लगाएंगे कैपिटल, क्योंकि ये लोन है, लोगों को आदत पड़ी रहती है भर भर के कैपिटल लगाओ, नहीं, विल नॉट राइट, है ना, ये कह रहा था हाँ कितना, 10,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक, कितना हो जाएगा 10 लाख, ऐसा करके। तो क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी रेज किया था कि कुछ लोग सोचते हैं कि सर जी आप एप्लीकेशन स्टेज पे सब कुछ ले रहे हो, फिर अलॉटमेंट शब्द क्यों यूज कर रहे हो। उसका रीजन क्या था, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट ड्यू होता है, जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक आप डिवेंचर या शेयर कैपिटल शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए न चाहते हुए भी हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन खत्म। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो व्हाट विल बी योर एंट्री, शिल योर बैंक इज इंक्रीज 10% डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर इंक्लूड, तो लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 10% डिवेंचर्स, और नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, कैश एट बैंक, और हिसाब बराबर, ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए, सिडी इंप्रूव योर स्पीड नाउ। Now what I'm doing here, 10% debentures at 20% premium,
20% प्रीमियम। अब क्वेश्चन में चेंज कर दिया मैंने कि आपने 10,000 10% डिबेंचर इशू करे हैं और कैसे इशू करें, वो 20% प्रीमियम पे इशू करें। तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? पहली एंट्री बनेगी आपकी इशू प्राइस, दिस इज 20, दिस इज 12 लाख, दिस इज 12 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उसके बाद अगली एंट्री क्या बनेगी आपकी? ये यहाँ 12 लाख, दिस इज ऑलवेज फेस वैल्यू, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्लैरिफिकेशन सुनिए। कंपनीज एक्ट ने रिजर्व शब्द हटा दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम शब्द यूज हो रहा है, बट सीबीएसई ने अब उसे इंप्लीमेंट नहीं करा है। तो अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। अपने स्कूल के टीचर से पूछिए वो स्कूल में क्या चाहते हैं। हाँ डाल दो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 20, दैट विल बी ऑफ 2 लाख। और नरेशन बनेगी क्या? 10,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। ये कौन सा केस था? जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। पीछे से समझ में आ रहा है मिनी को, बाकी लोगों को ऑनलाइन में? आफरीन, अजय, आरुषि या लक्ष्य? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. ठीक है। प्रभु इशू ऑफ शेयर्स अगर नहीं भी आ रहा तो ये चीजें शुरू से चल रहे हैं, हम लोग स्क्रैच से चल रहे हैं ना, इसको साथ साथ लेके चलो। इसमें 3 या 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसे नोट कर लिया? हाँ करो जल्दी से नोट। एट 10% डिस्काउंट, लिखो जरा जर्नल एंट्री कैसे लिखोगे, लिखो, करो अपने आप इसको। क्वेश्चन इज क्लियर? एक्स लिमिटेड इशूड, क्वेश्चन इज दिस, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। आपको लिखनी है जनरल एंट्रीज, करिए भाई फटाफट से। आप मुझे बताइए 100 रुपए का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे जब जाएगा तो इशू प्राइस कितना होगा? 90 रुपीज। इशू प्राइस इज व्हाट? 100 रुपए का डिवेंचर 10 रुपए में दे, 90 रुपीज में दे, मतलब 10% काट के दे रहे तो कितना हो? 90 रुपीज। चलिए पहली एंट्री, बैंक डेबिट 10,000 इंटू 90, 9 लाख रुपये, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख, ऐसे। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट, अरे यार 10% कर लेना, कोई बात नहीं, मुझे मालूम था तुम पूछोगे इसलिए नहीं लिखा, लिख दीजिए। 2 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये होगा 10,000 इंटू 100, यानी कि फेस वैल्यू से 10 लाख से। और अब ये हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10,000 इंटू 10, 1 लाख से। दैट्स योर आंसर, हो गया। क्लियर है? प्रीमियम कैसे होता था, डिस्काउंट कैसे होता था? एवरीबडी इज ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग? यस सर। ठीक है जी। डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। हाँ पूरी लिखना जरूरी है। आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन लिखेंगे। अब सुनिए ध्यान से, ईयर एंड, एक और चीज समझ लीजिए, बुक कहती है नहीं लिखिए ना लिखिए, बट आई विल एडवाइज यू, पर्सनली एडवाइस कर रहा हूं, आप करिए। अगर आपने शेयर डिवेंचर इशू करे डिस्काउंट पर, या उनको इशू करते समय कोई लॉस हो गया, तो वो डिस्काउंट और वो जो लॉस होता है उसको आप उसी फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ करेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर में वो क्या हुए थे, इशू हुए, अलॉट हुए थे। ठीक है, प्रायोरिटी होती है, पहली प्रायोरिटी होती है क्या, कि आप उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से पूरा करें, फिर जनरल, फिर कैपिटल रिजर्व से करें,
और फिर भी अगर कुछ नहीं बचता तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पूरा करें। यहाँ डू यू हैव एनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डू यू हैव एनी कैपिटल रिजर्व, तो आप क्या करेंगे ईयर एंड पे, इसके ईयर एंड पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कितने का, 1 लाख रुपए का, और टू डिस्काउंट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, ऐसे कर दिया, डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। ये लॉस था, लॉस को या तो सिक्योरिटी, देखो ये कैपिटल लॉस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज अ कैपिटल गेन, या तो उससे पूरा करें या कैपिटल प्रॉफिट से, कैपिटल मतलब कैपिटल रिजर्व से, और या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। ऐसा नोट कर लीजिए फटाफट से, लिखिए लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग OFF ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक डिस्काउंट स्लैश लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो लॉस है या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, इसे कैसे राइट ऑफ करेंगे, इसकी प्रायोरिटीज हैं, लिखिए फर्स्टली लिखिए इट मे बी रिटर्न ऑफ नंबर 1 आउट ऑफ, इट मे बी रिटर्न ऑफ, नीचे लिखिए अगली लाइन से, नंबर 1 आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, out of securities premium reserve if available, out of securities premium reserve if available, out of securities premium reserve if available, और डैश करके लिखिए सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 52 ब्रैकेट में सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013। यार इसमें याद करने वाली चीज क्या है, नंबर 2 कैपिटल रिजर्व इफ एनी, कैपिटल रिजर्व इफ एनी, अगर कोई कैपिटल रिजर्व है तो, ठीक है। नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपके पास SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है, अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो अल्टीमेटली कौन करेंगे, पप्पा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व को इंक्रीज करते थे बेटा, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब सुनिए आगे, लिखो now in the above question, if now in this example, ये वाला example, if securities premium reserve available is ₹30,000, क्या आपके पास क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल 30,000 रुपीज का है, कैपिटल रिजर्व आपके पास कैपिटल रिजर्व आपके पास 20,000 का है, कैपिटल रिजर्व आपके पास 20,000 का है, ठीक है। और अब क्या करेंगे आप जनरल एंट्री क्या बनेगी पता है, तो देखिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, अब आपकी यहाँ देखिए, यू विल हैव अ जनरल एंट्री नाउ, इधर ही लिख लेते हैं, ये जनरल एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे कभी भी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे, कितने से, 50,000 से, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, और नरेशन डिबेंचर का डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ।
डिस्काउंट क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया। क्लियर है चीजें, ध्यान रहेगा। एक और लिखिए सर नोट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट के नीचे क्या लिखा है? ये यस सर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर, ओके सर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर लिखा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। समटाइम्स इन द क्वेश्चन लिखिए, समटाइम्स इन द क्वेश्चन, sometimes in the questions general reserve may also be given, yeah, general reserve may also be available, general reserve may also be available, say for rupees 30,000, 30 मान ले 30,000 का जनरल रिजर्व है। अब अगर मान लो जनरल रिजर्व है तो आप उसे भी यूटिलाइज, क्योंकि जनरल रिजर्व का मतलब फ्री रिजर्व है, तो तब एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट लिखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तब एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 से। अबे एसपीआर है ही नहीं बोल रहा मैं तुझे, मतलब है वही लेकिन एसपीआर नहीं है अवेलेबल। हाँ हाँ, जनरल रिजर्व डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट कितने से हो जाएगा, 70,000 से, और 2 डिस्काउंट इश्यू ऑफ जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा कितने से, कितने का था 30, तो लिखेंगे यहाँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 70,000 से, 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, ऐसे दिस इज द एंट्री। तो जब भी आपके क्वेश्चन में क्या निकल आए, क्या निकल आए, डिस्काउंट या लॉस निकल आए, तो आप क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। लिखिए एक और सवाल लिखो। तो एक टॉपिक था ना, ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस, करवा दिया पूरा, करवाया पूरा, हाँ जी। अब धीरे धीरे करते चले जाएंगे इसको पूरा, कोई बात नहीं। ये बीच बीच में अंधकार भरा आता है युग, क्योंकि हम पता लोग में बैठे ना, यहाँ तो अंधेरा ही है। बेसमेंट इज व्हाट, आई नो दिस इज द पोर जोक, ध्यान ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड issued 10,000 10% debentures of rupees 100 each at 10% discount, 10% डिस्काउंट, ठीक है। और केस 1, द अमाउंट कॉल्ड अप पर डिबेंचर इज एज फॉलोस, एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20, फाइनल कॉल पर बैलेंस। केस 2, द अमाउंट पेबल पर डिबेंचर इज एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20, फाइनल कॉल पर बैलेंस। तो आप लोग मेरा क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे इसका बाइफरकेशन क्या होगा, इसका बाइफरकेशन क्या होगा, उसके बाद जनरल एंट्री। तो पहले मुझे बताइए केस 1 में बाइफरकेशन क्या होना है, और फिर मुझे बताइए केस 2 में बाइफरकेशन क्या होना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुन लीजिए अब से। अरे सुन लो यार, तुम आ जाओ। अगर डिस्काउंट है तो, अगर कुछ नहीं बोले तो अलॉटमेंट स्टेज पर एडजस्ट होगा, प्रीमियम होता तो विद होता, डिस्काउंट माइनस करके होगा। अगर मैं बोल रहा हूं पेबल, तो पेबल का मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, कॉल्ड अप विदाउट डिस्काउंट। तो देखिए यहां बाइफरकेशन क्या होने वाला है, 10 20/10 20
और 90/10, तो 2 और 3 और 2 5 और ये 40, दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ दिस। यहां देखिए 10, 30/10, 20 and 90/10, तो दिस इज गोइंग टू बी 30। यहां ये कहानी बनी। अब मुझे नहीं पता सही किया नहीं किया, बेटा ये ऑब्लिक करके कर लो, पता चलेगा आपको। यानी कि इस स्टेज पर आपने मंगाया था 30 रुपीज, लेकिन जनता पे करेगी 10 रुपया काट कर। 20/10, माइनस में मत लिखो, ऑब्लिक करके करिए। तो बाकी का हिसाब बन गया। इस स्टेज पे लिखा है पेबल। पेबल मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। पेबल आफ्टर, पेबल होता विद प्रीमियम होता था ना पेबल, तो यहाँ आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, तो डिस्काउंट काटने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो ओरिजिनल वैल्यू 40 रुपीज थी। आपने जनता से मंगाया था 40, पर जनता ने दिया कितना था 30 पेबल, ऐसा करके। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर कैपिटल, परसेंटेज डिवेंचर। क्या मतलब जादू का शो, मैजिक शो चल रहा है यहाँ? कर सकोगे? नहीं कर लेते हैं ना फटाफट से, 4 मिनट तो है ना अभी। क्या कहते हैं ऑनलाइन वाले, करके दिखाऊं इसको? बेटा बोलो। Yes, sir. कर, हाँ कर, आवाज आई, करके दिखाओ। तुम्हें जाना चाहिए। चलिए, मैं एक कैटेगरी करा के दिखा रहा हूँ, दूसरी आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, केस 1 में पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, दैट विल बी व्हाट, 10,000 इंटू 10 रुपया, 1,00,000, 1,00,000 डिवेंचर एप्लीकेशन मनी। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 1,00,000 से टू 10% डिवेंचर्स, दैट विल बी ऑफ 1,00,000, 10,000 इंटू 10, दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट, ध्यान से देखना, डेबिट 10,000 इंटू 20 विच इज 2,00,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट विच इज 10,000 इंटू 10, 1,00,000 की, टू 10% डिवेंचर विच विल बी 10,000 इंटू 30, 3,00,000 से। डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, करते थे डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू, डिफॉल्टर तो होता नहीं है कोई यहाँ पर। नंबर 4 एंट्री, पैसा लेने की बारी है तो क्या करूंगा, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, लेकिन मिलेगा हमें 2,00,000 रुपया, टू डिवेंचर अलॉटमेंट, 2,00,000 से पैसा मिल गया। नंबर 5, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, दैट विल बी व्हाट, 10,000 इंटू 20, 2,00,000 से टू 10% डिवेंचर, दैट विल बी ऑल्सो विद 2,00,000। ठीक है। नंबर 6, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल विच विल बी ऑफ 2,00,000, 2,00,000। ठीक है। नंबर 7, डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 10% डिवेंचर विच विल बी ऑफ 4,00,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 10,000 इंटू 40, 4,00,000 से। और जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, नंबर 8, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल 4,00,000 से और 4,00,000 से, एंड योर क्वेश्चन इज डन, खत्म हो गया। बोलो। हाँ हाँ, दूसरा अपने आप कर सकते हैं ना आप, कैन यू डू इट इजीली? Yes, sir. ठीक है, बाय बाय। किसी का कोई डाउट है पिछला तो बताइए, इशू शेयर से रिलेटेड।
है? तुम बैठ के पढ़ोगे नहीं और? ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।